इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश को डुबोया कर्ज में। मां की मौत के बाद पिता ने बेटियों को छोड़ा लावारिस। जिले में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर निगम ने ली बैठक। और पूर्व सांसद नकुल नाथ ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। छिंदवाड़ा के दौरे पर आए कमलनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को कर्ज के गर्त में डुबो दिया है। बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। हर काम का दाम तय है। भाजपा युवाओं का भविष्य नहीं बना पाई तो प्रदेश का भविष्य कैसे बनाएगी? तस्वीर आप सभी के सामने है। ये बात कमलनाथ ने कही। पांडुना के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के बड़े बड़े दावे और वादों की पोल जनता के सामने खुलती जा रही है। प्रतिवर्ष भाजपा एक आयोजन करती है जिसे इन्वेस्टर समिट का नाम देकर जनता को निवेश और रोजगार के सपने दिखाए जाते हैं, किंतु वे पूरे नहीं होते। तो छिंदवाड़ा के नेताओं को कहूंगा कि आप ये प्रशिक्षण केंद्र जाके देखिए, बच्चों को भेजिए, उनके लिए तो बनाया है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित है। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में, भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश, ये आज हालात मध्य प्रदेश। और बड़े बड़े सम्मेलन करेंगे। अभी निवेश का सम्मेलन किया, ये तो आपने पैसा खर्च किया, बड़ी भीड़ बनाई और उसके बाद 10 साल से तो आप ये कर रहे हैं। कितना निवेश आया? निवेश विश्वास से आता है, ये सम्मेलन से नहीं आता। मैं भी मुख्यमंत्री था, मैंने सम्मेलन किया, मैंने एक मीटिंग करी और बड़े बड़े उद्योगपतियों से निवेदन किया कि आप मध्य प्रदेश पर विश्वास करें। वहीं नकुलनाथ ने कहा कि भाजपा ने पांडुना को केवल जिले का नाम दिया है, काम कुछ भी नहीं किया। पांडुना को जिला बनाया तो निवेश क्यों नहीं लाया गया? नाम के वास्ते एक कलेक्टर बिठा दिया। सब कामों के लिए आपको अब भी आज दिन तक आपको छिंदवाड़ा भागना पड़ता है। ये तो कलेक्टर रजनी है, ये तो केवल रबर स्टैंड है। अभी आपने देखा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय निवेश का समारोह हुआ। आपने टीवी में ऐड देखा होगा, पेपरों में ऐड देखा होगा, इश्तिहार देखे होंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का फर्ज नहीं बनता कि 1 साल 5 पहले इन्होंने पांडुना को एक जिला घोषित किया। इतने बड़े निवेश समारोह में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने बड़े निवेश समारोह में केवल 9 पूरे मध्य प्रदेश में 9 जिलों में निवेश आ रहा है। मां की मौत के बाद पिता ने बेटियों को छोड़ा लावारिस। जिले के दमोह थाना क्षेत्र में मानवता को झकझोर करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पिता ने अपनी दोनों बच्चियों को लावारिस छोड़ दिया। इन बच्चियों ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि पिता कोमल की शराब की लत ने मेरी बहन और मुझे बुरी तरह प्रभावित किया। नतीजा ये हुआ कि दुख झेलते झेलते मां बीमार हो गई, उसने दम तोड़ दिया। मां की मौत के बाद पिता और ज्यादा शराबी हो गया। पड़ोसी जिला बैतूल से हम दोनों बहनों को लेकर दमोह आ गया। अब पिता कोमल पहले से अधिक शराब का सेवन करने लगा और उन्हें लावारिस हालत में छोड़ दिया। ये कहना है उन 2 नाबालिग बेटियों का, जिन्हें पुलिस ने लावारिस हालत में घूमते हुए पकड़ा और उन्हें नए कपड़े पहनाकर बाल कल्याण समिति छिंदवाड़ा को सौंप दिया गया। जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने परासिया तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 201 घन मीटर अवैध रेत जब्त की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और भंडारण पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर निगम ने ली बैठक। शुक्रवार को नगर निगम सभाकक्ष में महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने बताया कि विवाह सम्मेलन की तिथि से 45 दिन पूर्व से आवेदक विवाह हेतु आवेदन कर सकते हैं। बैठक में निगम के सभापति पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शासन की योजना है, उसके अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है बहनों बेटियों के लिए। उस कार्यक्रम के तहत अक्षय तृतीया की तारीख तय की गई थी और सामूहिक विवाह के लिए आज परिषद के माननीय सदस्यों की और औपचारिक बैठक बुलाई गई थी इस संबंध में, ताकि व्यवस्थाओं के संबंध में निर्णय लिया जाए कि किस प्रकार से भोजन कराया जाएगा, किस प्रकार से अन्य कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। इस संबंध में चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ये सारे मुद्दे तय किए गए। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने सागर, पेशा और विभिन्न वार्डों में लाखों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान नकुल नाथ ने विकास कार्यों की आवश्यकता और उनके महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्य क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिन वानखेड़े, सरला सिसोदिया उपस्थित रहे। जिस दिन से कमलनाथ जी 1980 में जब पहली बार छिंदवाड़ा आए थे, उस दिन से आज दिन तक छिंदवाड़ा के विकास की गति में कभी कोई रुकावट नहीं है। केंद्र में हमारी सरकार हो ना हो, राज्य में हमारी सरकार हो या ना हो, लेकिन छिंदवाड़ा के विकास की गति में कभी रुकावट नहीं आए। ये कमलनाथ जी और मेरा प्रथम कर्तव्य हमेशा रहा है। आपने सुना था कि हमने जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, यहाँ छिंदवाड़ा में 1800 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लोगों के लिए स्वीकृत किया था। एकदम बाजू में है, 100 मीटर की दूरी पर। जैसे ही हमारी सरकार गिरी, भाजपा की सरकार ने जो 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, वो बजट को उन्होंने एकदम आधा कर दिया। सांसद बनने के बाद जो सबसे पहले काम मैंने किया, मैंने यहाँ छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। उसकी राशि भी। सेवानिवृत्ति पर डॉक्टर M.K. मौर्य को दी गई विदाई। पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ सहायक संचालक डॉक्टर M.K. मौर्य की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर S.D. पक्षवार, S.D. तिवारी और G. सिंह मौजूद रहे। डॉक्टर मौर्य को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में जिला पेंशनर्स संघ, मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा व मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। गिरते हुए आपका हाथ याद रहेगा, आपकी जगह चाहे जो भी आए, आपके साथ सर और जज्बात याद रहेगा। फिर दिनांक 1/9/2009 को पशु चिकित्सा जुन्नारदेव का अतिरिक्त प्रभार भी लिया गया सर के द्वारा। हालांकि ऐसे सर ने पता नहीं कितने प्रभार लिए हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि जहाँ पे आज लोग जब किसी को भी किसी का प्रभार या अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो लोग मना कर देते हैं कुछ न कुछ अपने कारणवश, लेकिन सर एक इकलौते व्यक्ति ऐसे हैं जहाँ मुझे लगता है जहाँ किसी भी प्रभार के सर ने कभी मना नहीं किया। हमारे डॉक्टर मौर्य साहब जो कार्यलोक संचालक, सहायक संचालक हैं, उनका सेवानिवृत्ति का आयोजन किया गया है। सभी पशुपालन विभाग की ओर से हम उनको बधाई देते हैं। मौर्य साहब जो है एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा बहुत सारे सराहनीय कार्य यहाँ पे किए गए हैं। राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग में छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसमें छात्राओं हेतु डॉक्टर C.V. रमन की जीवन एवं रमन प्रभाव विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित करवाया गया। विभाग में अतिथि व्याख्याता के रूप में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के भौतिक शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर G.V. ब्रह्म आमंत्रित रहे। पातालकोट एक्सप्रेस के नंबर और समय में बदलाव। फिरोजपुर से सिवनी के बीच चलने वाली पातालकोट एक्सप्रेस के नंबर और समय में बदलाव किया गया है। अब ये ट्रेन 20424, 20423 नंबर से संचालित होगी। नई समय सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या 20424 फिरोजपुर से सुबह 4:10 पर रवाना होगी। छिंदवाड़ा में ट्रेन दूसरे दिन सुबह 5:05 पर पहुंचेगी और सिवनी 6:20 पर पहुंचेगी। छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के लिए सुबह 9:50 पर जाएगी।
टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवस निक्षय शिविर अंतर्गत आज सिंधु भवन मोहन नगर छिंदवाड़ा में सिंधु महिला समिति के द्वारा 2 क्षय रोगी को फूड बास्केट प्रदान किया गया। सिंधु महिला समिति के पदाधिकारी श्रीमती ऋतु परसवानी, श्रीमती संगीता परसवानी, श्रीमती गरिमा हरवानी, श्रीमती कोमल हरवानी, श्रीमती गीता हरजानी की कार्यक्रम में सफल भागीदारी रही। उक्त कार्यक्रम में जिला क्षय केंद्र से STS जय अहिरवार, TBHV श्रीमती पूर्णिमा परिहार और श्रीमती रानू वर्मा की उपस्थिति रही। जिला औषधि विक्रेता संघ की केमिस्ट प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में शुक्रवार को 5 रोमांचक मुकाबले खेले गए। मुख्य अतिथि के रूप में SDM सुधीर जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर, नवीन बारस्कर, लीला बाजोलिया उपस्थित रहे। पहले मैच में छिंदवाड़ा टाइगर्स ने सिंगोड़े 11 को 61 रन से हराया। दूसरे मैच में नवेगांव 11 ने सोरसर 11 को तीसरे ओवर में भी हरा दिया। तीसरे मैच में छिंदवाड़ा लायंस ने रॉयल चैलेंजर्स बिछुआ को 2 ओवर में 2 विकेट खोकर हराया। कल शनिवार को लीग में 8 मुकाबले खेले जाएंगे।